नदियां और झीलें, नदियां और झीलें को लेकर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। बिल्कुल शॉर्ट फैक्ट के साथ मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें देखिएगा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग याद रखना कोटा संभाग हो जाएगा। कौन सा संभाग, कोटा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपके सांबर झील, याद रखना खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, याद रखना जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, याद रखना माउंट आबू सिरोही के अंदर। गगर नदी का उद्गम फिर विद्यार्थियों शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, गगर नदी का उद्गम याद रखना शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली या काटने वाली नदी का नाम है मई नदी। जैसे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी याद रखना। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कागो नदी, कौन सी नदी, कागो नदी याद रखना। मरुस्थल की गंगा लूनी नदी को कहते हैं, मरुस्थल की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। आंतरिक जल प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी है फिर विद्यार्थियों कांतली नदी, और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, ये सिक्कर झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले में समाप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। तो ये थे नदियों और जिलों को लेकर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको ये याद रखना है। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए महेंद्र ब्यवर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप के साथ जुड़े, वहां पर आपकी शानदार तैयारी चल रही है।